हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी के सभी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार लवी मैथमेटिक्स पर। तो ये क्लासेस सभी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए बहुत ही इफेक्टिव साबित होने वाली है, क्योंकि कंसेप्ट क्लैरिटी भी होगी और स्मार्ट अप्रोच भी होगी। तो आइए आज का सेशन बहुत शानदार और जानदार बनाते हैं और स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज भाई। क्लियर। तो मैं इसको आप लोगों को किताबी ज्ञान भी दूंगा, मतलब जो आप लोग एनसीईआरटी वगैरह फॉलो करते हो तो वहाँ चीज़ें क्या मिलेंगी, और जो स्मार्ट अप्रोच क्या होती है वो क्या मिलेंगे। यदि आप किसी छोटे बच्चे को पढ़ाने लग जाते हो तो वहाँ पे आपको जो एनसीईआरटी में गिवन है वो आपको पता होना जरूरी है। तो मैं आप लोगों को दोनों तरीके से निपुण क्रिएटिव बनाते हुए आगे बढ़ूंगा भाई। पहले तो इसके बारे में जान लो थोड़ा सा, इसके बारे में क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। पहला पॉइंट क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। पहली बात तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता। पहले तो क्या निकलेगा, पहले तो ये सुन लो, कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, मतलब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट भाई। ठीक है, ब्याज पर ब्याज बोले तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट भाई, ब्याज पर ब्याज। क्लियर। जो ब्याज आ गया उस पर भी क्या ले लूंगा, ब्याज ले लूंगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। दूसरी बात भाई, यहाँ मैंने आपको बता दिया भाई कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, तो फिर क्या निकलेगा, कंपाउंड अमाउंट निकलेगा, चक्रवर्ती मिश्र धन निकलेगा, चक्रवर्ती मिश्र धन, कंपाउंड अमाउंट, चक्रवर्ती मिश्र धन, कंपाउंड अमाउंट, चक्रवर्ती मिश्र धन। क्या क्या फॉर्मूला होता है भाई, भाई ये फॉर्मूला होता है पी गुणा 1 + 10 भाग में 100 की पावर टाइम। क्लियर। पी बोले तो किसको डिनोट करता है, पी प्रिंसिपल को डिनोट करता है, आर रेट को डिनोट करता है, टी टाइम को डिनोट करता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो प्रिंसिपल बोले तो मूलधन। मूलधन क्या होता है, जो कोई पैसा हम किसी को उधार देते हैं। क्लियर। तो वो क्या कहलाता है, प्रिंसिपल कहलाता है, मूलधन कहलाता है। तो हम पैसा किसी को क्या देते हैं, उधार देते हैं। ठीक है। रेट, कितना रेट पे हमने दिया, यहाँ से आ जाओ यहाँ से। ठीक है, जितना रेट पे हम देते हैं, रेट क्या होती है, मान लो हमने किसी को ऐसे थोड़े दिन के लिए दिया है, थोड़े दिन के लिए दिया है, तो भाई वो क्या कहलाएगी। ठीक है भाई, किसी से हमने पैसा, भाई जितना हम पैसा दे रहे हैं उतना ही वापस दे देना, तो उस पर 0% इंटरेस्ट रेट है। बट रेट क्या होती है, जैसे मैं हम ये बोलते हैं ना ग्रामीण इलाके में 1 रुपए 1% या 1 रुपये सैकड़ा, का मतलब क्या होता है, 100 रुपये पे 1 रुपया क्या जाएगा, ब्याज का जाएगा। बात क्लियर है नहीं क्लियर। तो जो ब्याज आता है वो किसके कारण आता है, इंटरेस्ट के कारण, जो रेट के कारण ही आता है। जो इंटरेस्ट आता है वो रेट के कारण ही आता है। और जितने टाइम तक दिया जाए, तो चक्रवर्ती मिश्र धन आपको निकालना आना चाहिए। चक्रवर्ती मिश्र धन का फॉर्मूला है मूलधन गुणा 1 + 10 भाग में 100 की पावर टाइम, समय। क्लियर। तीसरी बात, यदि मुझे चक्रवर्ती मिश्र धन का पता चल गया, तो चक्रवर्ती मिश्र धन में से, चक्रवर्ती मिश्र धन में से, चक्रवर्ती मिश्र धन मैंने लिख दिया इंग्लिश में कंपाउंड अमाउंट। चक्रवर्ती मिश्र धन में से क्या हटा दूं, मूलधन हटा दूं। क्या हटा दूं भाई, मूलधन हटा दूं। तो क्या आ जाएगा भाई, चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या। हाँ भाई, चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट भाई। क्लियर। क्या ये बात क्लियर है क्या। चक्रवर्ती मिश्रधन, चक्रवर्ती मिश्रधन बोले तो कंपाउंड अमाउंट, कंपाउंड अमाउंट में से क्या हटा दूं, मूलधन हटा दूं, तो मुझे पता चल जाएगा ब्याज कितना आया है। तो ये चक्रवर्ती मिश्रधन क्या होता है, ब्याज जुड़ने के बाद होता है, ब्याज जुड़ने के बाद। क्लियर। तो ब्याज जुड़ने के बाद क्या हो जाता है, चक्रवर्ती मिश्रधन में से क्या हटा दूं, मूलधन हटा दूं, तो क्या मिलेगा, चक्रवर्ती ब्याज। क्या इस बात को मैं ऐसे घुमा के भी कह सकता हूं कि भाई, मुझे यदि मैं मूलधन में क्या जोड़ दूं, मूलधन में चक्रवर्ती ब्याज जोड़ दूं, मूलधन में चक्रवर्ती ब्याज जोड़ दूं, तो क्या बन जाता है, ये मिश्रधन। बात को घुमा के बोल दिया मैंने, कंपाउंड अमाउंट बन जाता है। क्या ये बात क्लियर है क्या। मूलधन बोले तो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में क्या जोड़ दूं, कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ दूं, तो क्या बन जाता है, कंपाउंड अमाउंट बन जाता है, चक्रवर्ती मिश्रधन बन जाता है। क्लियर बात है क्या, आपको भी सर बिल्कुल क्लियर है। फिर दूसरी बात, 5वीं पार्ट पॉइंट ले हम,
ठीक है। और चक्रवर्ती मिश्र धन में से, चक्रवर्ती मिश्र धन में से, इंग्लिश में लिख रहा हूँ थोड़ा यहाँ स्पेस कम है। चक्रवर्ती मिश्र धन में से मतलब कंपाउंड अमाउंट में से क्या हटा दूं, कंपाउंड इंटरेस्ट हटा दूं, चक्रवर्ती ब्याज हटा दूं। अब भाई कंपाउंड अमाउंट में से, कंपाउंड अमाउंट में से क्या हटा दूं, कंपाउंड इंटरेस्ट हटा दूं, चक्रवर्ती ब्याज हटा दूं, तो क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा, प्रिंसिपल मूलधन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात और भी ध्यान रखने की है, क्या बात ध्यान रखने की है, यदि चक्रवर्ती अमाउंट, चक्रवर्ती मिश्रधन 5 सालों का है, चक्रवर्ती मिश्रधन कितने सालों का है, 5 का, तो चक्रवर्ती ब्याज भी कितने सालों का हटेगा, 5 का ही हटेगा। ये मत कर देना चक्रवर्ती मिश्रधन तो है 5 साल का, ब्याज हटा दिया 1 साल का, ऐसा थोड़ी ना होगा। जितने साल का है उतने साल का ही ब्याज हटेगा। क्लियर बात है कि नहीं बात है, ये बात बहुत काम की है। छठा पॉइंट, फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल इंटरेस्ट और फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है भाई। फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, बराबर होता है पहले वर्ष का साधारण ब्याज, पहले वर्ष का साधारण ब्याज और पहले वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, बराबर होगा। तो जो चक्रवर्ती ब्याज होता है उसी को क्या बोला जाएगा, भाई साधारण ब्याज बोल दिया जाएगा पहले साल के लिए। जो पहले साल का साधारण ब्याज है उसी को पहले साल का क्या बोल दिया जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज भी बोल दिया जाएगा। तो जब भी आप लोगों से ये पूछा जाए 1 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालिए, तो आप क्या कहोगे, 1 साल का चक्रवर्ती ब्याज क्यों पंगे में पा दूंगा, मैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल दूंगा, जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, जो साधारण ब्याज होगा, वही 1 साल का चक्रवर्ती ब्याज होगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, तो ये बात भी क्लियर होगी, बिल्कुल क्लियर सर। 7वां पॉइंट, आप लोगों से क्या पूछा जाता है, 2 सालों के लिए, 2 सालों के लिए, 2 वर्षों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा जाता है। 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, क्योंकि दूसरा साल पे फर्क पड़ना लग जाएगा ना। साधारण ब्याज तो प्रत्येक वर्ष बराबर होता है, बट चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, ब्याज पर ब्याज, तो भाई फर्क आने लग जाएगा दूसरे साल से। तो भाई चक्रवर्ती ब्याज ज्यादा होगा, तब साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कम होगा, तो डिफरेंस तो आएगा। डिफरेंस कैसे निकलता है, 2 वर्षों के लिए P गुणा R का स्क्वायर बाय 100 का स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की हमें कोई जरूरत नहीं है, क्लियर, ठीक है। ये किताबी ज्ञान है, बताना जरूरी है, क्लियर। 2 वर्षों के लिए D बोले तो क्या होता है, 2 वर्षों के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, क्लियर है भाई। D क्या है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, P क्या है, मूलधन, R क्या है, रेट, क्लियर है। 100 का स्क्वायर, ये तो न्यूमेरिक वैल्यू है। 8वां पॉइंट, यदि 3 सालों के लिए, 3 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, 3 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, 3 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो मैं कहूंगा 3 सालों के लिए तो P गुणा R का स्क्वायर गुणा में 300 प्लस में R डिवाइड बाय 100 की पावर 3, तो 100 का क्यूब। हाँ भाई क्या होएगा बताना जरा, 3 वर्षों के लिए D क्या है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, ठीक है। डिफरेंस किसके बराबर है, P बोले तो मूलधन, मूलधन गुना R का स्क्वायर गुणा में 300 प्लस R डिवाइड बाय 100 की पावर 3। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, तो ये छोटी छोटी सी बेसिक सी बात है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्लियर, ठीक है भाई। यदि ये बात पता है तो अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, एक बार इसको इरेज कर देता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, उसको हर तरीके से मैं प्रूव करके बताता हूँ, क्लियर। फिर आप लोगों को जो इच्छा हो उस तरीके से चले जाइएगा, चले भाई बिठाऊं। मान लीजिए, ठीक है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है भाई, 1000 ले लो, आसानी ले लो, प्रिंसिपल 1000 है, रेट है 10% पर एनम, पर एनम का मतलब होता है वार्षिक, 10% वार्षिक। टाइम ले लिया मैंने 2 साल,
और आपको क्या बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज बताना, कंपाउंड अमाउंट नहीं बताना, मिश्रधन नहीं बताना, चक्रवृद्धि ब्याज बताना। तो भाई अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, एक यहाँ ना एक बहुत प्राचीन, देखो क्या होता है चीजें, प्राचीन चीजें, आप बहुत बार ये बोला जाता है पुराना पुराना नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। तो एक बहुत प्राचीन मेथड प्रचलित है, एक ट्री मेथड। तो जी वो पुराना है तो वो पुराना 100 दिन रहेगा, बट पुराने जमाने में, क्लियर, और नए जमाने में, मान लो पुराने जमाने में टीबी का कोई इलाज नहीं था, आज टीबी का इलाज भी है। पुराने जमाने में पोलियो का इलाज नहीं था, आज पोलियो का भी इलाज है। क्लियर है नहीं क्लियर? अब तो रूस ने ऐसा भी तो कर दिया, कैंसर का भी इलाज खोज लाए हैं। ठीक है, तो कुल मिला के क्या है भाई, जो नया आविष्कार होता जाएगा। पुराने जमाने में तो जो प्लेन था, क्लियर, सबसे पहले प्लेन इंडिया ने बनाया था। सबसे पहले इंडिया के जो गणितज्ञ कह लो कोई भी था, उन्होंने पहले प्लेन बनाया था। परंतु हमारे पास, हम ये नहीं जानते थे पेटेंट नाम की भी कोई चिड़िया होती है, और राइट बंधुओं ने वो सबसे पहले पेटेंट करवा दिया। क्लियर? तो भाई इस कारण से प्लेन का आविष्कार राइट बंधुओं को बोला जाता है। बाकी प्लेन का आविष्कार किसने किया था भाई? हमने किया था। ठीक है, चलो, जैसे जीरो का आविष्कार हमने किया था उसी प्रकार प्लेन का आविष्कार भी हमने ही किया था। चलो कोई बात नहीं। तो पुराना तरीका जो ट्री मेथड है, कहने की बात क्या है वो तुम आपको बता दूंगा, बट वो पुराना है, वो टाइम कंजप्शन करेगा। क्लियर? अरे पहले क्या होती थी, कच्ची रास्ते होते थे किसी शहर पे जाने के लिए। आप अपने दादाजी से पूछोगे तो वो बताएंगे भाई मैं रोहतक जाता था, कच्चे रास्ते से जाता था, पैदल जाता था, या फिर मैं बैल की सवारी लेके जाता था। क्लियर? आज आधुनिक युग आ गया। आज भी मैं उसी बैल पे बैठ के, उसकी बग्गी जो बैलगाड़ी होती है उस पे आके बैठ के आऊं, क्या मैं रोहतक कितने, पूरा आधा दिन निकल जाएगा, 10-15 किलोमीटर में ही, तब जाके पहुंचूंगा मैं रोहतक। क्लियर है कि नहीं क्लियर? और एक बाइक उठाई और निकल लिया आध घंटे में रोहतक। तो आधुनिक चीजों के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे तो हमारा बेस्ट रिजल्ट आएगा। इसलिए मैं आपको ओल्ड मेथड तो बताऊंगा ही बताऊंगा, जो नया और अपडेटेड मेथड है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और मैं यही सलाह दूंगा, आप पुराने मेथड से ना जाके नए और अपडेटेड वर्जन से जाइएगा, जिससे आपका आंसर निकले। पहला क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का ये है भाई, क्या बोला गया था, तो आप लोगों एनसीईआरटी में गिवन है, कंपाउंड क्या निकालना है, कंपाउंड अमाउंट निकालना है, चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना। क्योंकि एनसीईआरटी तो यही कहती है, सीधा क्या नहीं निकाल सकते, सीधा सीधा हम ब्याज नहीं निकाल सकते। पहले क्या निकालना पड़ेगा, मिश्रधन निकालना पड़ेगा। और कौन सा मिश्रधन? चक्रवृद्धि मिश्रधन। और चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला एनसीईआरटी ने क्या बताया, पी गुणा में 1/10 भाग में 100 की पावर टाइम। क्लियर? तो भाई करवाओ, पी की वैल्यू कितनी है, पी क्या होता है, मूलधन। मूलधन की वैल्यू 1000, 1 आर की वैल्यू 10 भाग में 2 की पावर टाइम 2। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अच्छा, इसकी और इसकी गुणा होती है, इसकी और इसकी गुणा होती है, और ऊपर वाला क्या होता है, ऐड होता है। 100 में 1 की गुणा 100 प्लस 10 110। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, तो भाई कोई काटना चाहे तो काट भी सकता है, वो सबकी अपनी अपनी समझ है भाई। 1000 और इस ब्रैकेट के बीच में कोई निशान नहीं है तो गुणा का निशान, तो ये 110 भाग में कितना 100। कितनी बार लिखना है, पावर 2 है तो 2 बार लिख दूंगा, 110 भाग में 100। इसी तरीके को जो हमारा एनसीईआरटी तरीका था, उसी तरीके को कुछ टीचर्स ने क्या बताना स्टार्ट कर दिया, स्मार्ट तरीका स्टार्ट कर दिया। भाई कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक काट पीट दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर? 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 11 11, 121, 121 गुणा 10 कितना हो गया, 1210। 1210 क्या आया है, कंपाउंड अमाउंट आया, मिश्रधन आया है। निकालना क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, मिश्रधन में से कंपाउंड अमाउंट में से क्या हटा दूं, मूलधन हटा दूं। मूलधन बोले तो प्रिंसिपल हटा दो। प्रिंसिपल कितना है 1000, तो आंसर कितना आया 210। ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। बात क्लियर है? यहाँ जो आपको रेट दे रखी है वो बिल्कुल सिंपल ले रखी है, 10%।
ऐसा भी तो हो सकता है जो रेट आए 16/3% आ जाए, 14/7% आ जाए, 81/3% आ जाए, तो घबराना नहीं है, सबके लिए एक ही तरीका रहेगा। ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ टाइम 2 ईयर आया है तो मैं ये कह दूँ 2/5 ईयर दे दूँ, मतलब कंप्लीट ईयर ना देके, कंप्लीट ईयर ना देके मैं ऐसा ईयर दे दूं जो कंप्लीट नहीं है, क्या ये फॉर्मूला लग जाएगा? लग तो जाएगा बट टाइम कंजप्शन बहुत ज़्यादा क्रिएट कर देगा आपके लिए। चलिए 2/5 कह दूं, मैं ये कह दूं 1/3 ईयर कह दो, मतलब पूरे 2 साल नहीं है, 1 साल तो कंप्लीट, अगले साल का कितना हिस्सा है? 1/3 हिस्सा है। क्लियर? तो उस केस में ये वाला तरीका आप लोगों के लिए टाइम कंजप्शन रेडी कर देगा भाई, ठीक है, मतलब टाइम ज़्यादा लगाएगा। दूसरा तरीका सुन लो, ये होता है ट्री मेथड, जो प्रचलित है, ये भी पुराने में ही मैंने डाल दिया, ट्री मेथड। क्लियर? ट्री मेथड, पहले यहाँ क्या लिखा जाता है? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल लिखा जाता है, मूलधन लिखा जाता है। अच्छा, रेट का क्या लिखूंगा? पहले साल R% ब्याज लूंगा, परसेंट हटेगा तो नीचे 100। मान लो प्रिंसिपल का R% लिया तो क्या टर्म आ गई? मान लो A टर्म आ गई। क्या टर्म आ गई? A। भाई इसका कुछ ना कुछ R% लोगे तो कुछ ना कुछ तो टर्म आएगी, जो भी न्यूमेरिक वैल्यू आएगी उसको मैंने क्या नाम दे दिया? A नाम दे दिया। क्लियर? पहला साल कंप्लीट हुआ, अगले साल फिर गया तो पहले P का कितना लूंगा? R%। तो यहाँ पे भी जो टर्म आएगी वो क्या आएगी? A ही आएगी, क्योंकि मूलधन का कितना लेना है? R% ही लेना है। मूलधन जो था यहाँ पे भी वही मूलधन है, उसका R% लिया था, तो यहाँ पे मूलधन का R% लेंगे तो वही आएगा। बट ये तो साधारण ब्याज हो गया, साधारण ब्याज तो प्रत्येक वर्ष बराबर होता है, बट हम क्या निकाल रहे हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो जब इस साल में होगा, जब सेकेंड साल में होगा, तो जो पहले ब्याज आया है उस पर भी क्या लूंगा? ब्याज लूंगा। यही तो था चक्रवर्ती ब्याज, क्या था? ब्याज पर ब्याज। तो इस पे तो लिया नहीं जाएगा, तो ये वाले साल पे क्या लूंगा? ब्याज लूंगा। तो इसका भी कितना लूंगा? इस ब्याज का भी कितना लूंगा? R%। ये यहाँ मान लो क्या आ गया? B। यहाँ क्या आ गया? B। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो A और A, ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट, 2A प्लस B, ठीक है, ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। और 2A प्लस B में क्या और जोड़ दूं? प्रिंसिपल और जोड़ दूं, तो क्या हो जाएगा? कंपाउंड अमाउंट। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? अच्छा, 2 सालों के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का जो अंतर होता है वो क्या होएगा? B। 2 सालों के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कौन होएगा? B, क्योंकि ये तो साधारण ब्याज है, नीचे ही तो डिफरेंस आएगा। साधारण ब्याज में तो A और A है, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर होता है, ए। कंपाउंड इंटरेस्ट में ए और बी। क्लियर? तो फर्क किसका है? बी का ही तो है। तो 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की बात करोगे तो जो ग्राफ बनेगा ए बी बनेगा। यदि मैं सर 3 सालों के लिए बात कर लेता ट्री मेथड में, यदि मैं 3 सालों के लिए बात कर लेता ट्री मेथड में, तो इसका कितना लूंगा? R%। 3 सालों की बात होती तो यहाँ पावर तो 3 हो जाती, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। फिर इसका भी कितना लूंगा? R%। इसका R% लिया तो कितना आया भाई? A आया, ये भी A आया। अब इसका भी R% कितना आया? B आया। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? ये तो 2 सालों का भी अभी बताया है। अब तीसरे साल की बात करूंगा, पहले तो किस पे लूंगा? मूलधन पे लूंगा। कितना परसेंट लूंगा? R%। R क्या है? रेट। रेट होगी तो भी तो ब्याज आएगा, नहीं तो जो मूलधन था वही मिश्र धन रह जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? सारा पंगा किसका है? रेट का ही है। तो मूलधन पे R% ब्याज, तो कितना आया? हाँ भाई, यहाँ मूलधन का R% ए था, यहाँ मूलधन का R% ए था, तो यहाँ भी मूलधन का R% क्या होगा? ए। फिर जब मैं तीसरे साल में हूँ, तीसरे साल में हूँ, जितने भी पीछे ब्याज आए हैं उन पे भी ब्याज लूंगा, इंटरेस्ट होने इंटरेस्ट। तो इस ए पे भी कितना लूंगा? इस ए पे कितना लूंगा? R%। कितना लूंगा? R%। और एक R% क्या लिया हमने? B। यहाँ B आ गया। इस ए का भी क्या लूंगा? इस ए का भी R%।
इस ए का भी R% लूंगा, एक R% को किसे डिनोट किया है, बी से, और इस बी का भी क्या लूंगा, R%, तो बी का R%, कोई और वर्ड ले लिया मैंने, क्या ले लिया, ये मैंने R% क्या आएगा, ठीक है। तो भाई 4 साल हो जाएंगे तो ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बात समझ पा रहे हो ना, 4 साल हो जाएंगे तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्लियर। इसलिए मैं ये कहता हूँ भाई अच्छा उन्हीं को लग रहा है जो 2 साल की बात करे या 3 साल की बात करे। यदि 4 साल की बात करे, 5 साल की बात कर ली, 6 साल की बात कर ली, तो ये तो भाई ग्राफ बनाने में ही रह लूंगा मैं, ये स्मार्टनेस कहाँ है, स्मार्टनेस तो होगी नहीं। बाकी मैं आप लोगों को इसको फैमिली ट्री से करके बता देता हूँ इस क्वेश्चन को, क्लियर। इसलिए फैमिली ट्री मेथड पे मत जाना, ट्री मेथड पे मत जाना, बाकी आपकी इच्छा है। आप लोगों ने देख लिया 3 साल के लिए ये इतना हो गया, यदि 4 साल और 5 साल की बात करूंगा तो कितना बड़ा पॉइंट हो जाएगा, तो इससे मत करना, बाकी आप लोगों की इच्छा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अभी इसका प्रिंसिपल कितना था, 1000, 1000 का कितना परसेंट, R%, R क्या है 10%, हटेगा तो नीचे 100, तो 10% का मतलब 1/10, 1000 का 1/10 कितना आया 100, 1000 का R% बोले तो कितना 16 आया है 1/10, यहाँ पे भी कितना आएगा 100। अब 100 का भी कितना R% कितना 16 क्या आया 1/10 कितना आया 10। यदि क्या निकालना ब्याज, तो कौन सा ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, तो 100 ये, तो ये 200 और 10 ये कितना हो गया, क्लियर। बाकी मेरे अकॉर्डिंग ये अच्छा मेथड नहीं है, क्लियर। दूसरा तरीका क्लियर हो गया। ये तरीका 2 साल और 3 साल के लिए थोड़ा आपको ठीक लगेगा, 4 साल 5 साल जैसे भी हो जाएंगे तो ये महाभारत खड़ी, क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है, मैं कंफ्यूज ये करेगा कब करेगा, यहाँ प्रत्येक साल के लिए रेट बराबर है, मेरा तो दिमाग खिसक गया, मैं तो लोभी इंसान हूँ, तो फिर यहाँ रेट कुछ और, आगे रेट है कुछ और, तभी तो सिचुएशन बन सकती है, क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो उस केस में तो ये भी लिखने लग जाएगा कि मेरे बस की बात, क्लियर। कंफ्यूज बहुत ज्यादा कर देगा ये पॉइंट, तो 2 सालों के लिए तो ये आसान लगेगा, पर 3 साल 4 साल 5 साल की बात होगी तो ये कह देगा, हाथ खड़े कर लेगा, अरे हमारे बस की बात है नहीं है, क्लियर। 2 पॉइंट हो गए, सीख लिया आप लोगों ने, ठीक है। 2 पॉइंट यदि आप लोगों ने सीख लिए तो भाई तीसरा पॉइंट पे बात हो, मैं इसको इरेज कर दूं, 2 पॉइंट आप लोगों ने अच्छे से समझ में आ गए ना। तीसरा पॉइंट के लिए मैं ना इसको इरेज ही कर, तीसरा पॉइंट देखो, तो तीसरे पॉइंट में ना स्टेप बनाए जाते हैं, क्या स्टेप बनाए जाते हैं, तीसरे 2 सालों के लिए रेशो ले लिया जाएगा 2:1, 2 सालों के लिए फॉर 2 ईयर, 3 सालों के लिए लिखा जाएगा 3:1, 4 सालों के लिए लिखा जाएगा, ठीक है भाई 4, 6, 4, 1, 5 सालों के लिए लिखा जाएगा 5, 10, 10, 5, 1, 6 सालों के लिए लिखा जाएगा 6, 15, 20, 15, 6, 1। ये कैसे लिख पा रहे हो सर, मैं आपको बता भी देता हूँ, मैं ये नहीं है कि मुझे अपना नॉलेज अपने साथ लेके निकलना है, क्लियर, ना मैं कुछ लेके आया था ना मैं निकल सकता। देखो 2 सालों की बात है, 2 तो आएगा ही आएगा, 1 भी आएगा। जब 3 सालों की बात है, 3 तो आएगा ही आएगा, 1 भी आएगा, इन 2 और 1 का टोटल कितना हुआ 3, वो बीच में आ गया। जब 4 सालों की बात होगी तो 4 और 1 तो आएगा ही आएगा, बीच में क्या आएगा, पहले इन 2 का जोड़, इन 2 का जोड़ कितना हुआ 6, फिर इन 2 का जोड़ क्या 4, 6, 4, 1। ये तरीका आप खुद भी बना सकते हो, रटने की जरूरत नहीं है। 5 सालों की बात है, 5 और 1 तो आएगा ही आएगा, फिर बीच में 6 और 4 है 10, 6 और 4 है 10, 4 और 1 5, तो 1 तो लास्ट में आई। 6 सालों की बात होगी तो 6 और 1 तो आएगा ही आएगा, 5 और 10 है 15, 10 और 10 है 20, 10 और 5 है 15, 5 और 1 है 6, और 1 तो आएगा आएगा। क्या आप 7 सालों का भी बता सकते हो क्या, जी बिल्कुल बता दूंगा, ये 7 साल का पूछ लो, तो 7 सालों की बात होगी तो 7 तो आएगा ही आएगा,
ठीक है, फिर कितना आएगा 15 और 6 21, 15 और 20 35, 20 और 15 35, 15 और 6 21, 6 और 1 7, और लास्ट में फिर इसका ये बनाना तो आ गया सर। इसको अप्लाई कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। क्लियर। प्रिंसिपल कितना था 1000, 1000 का कितना परसेंट लेना है, 1000 का 10% लेना है, 10% ले लिया मैंने। क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है, तो की यार इसकी 10 की गुणा 100। अच्छा क्लियर बात होगी। पहली टर्म कितनी बार लेनी है 2 बार, तो इसको 2 से गुणा करो, 2 गुणा 2 200, फिर एक भी रह गया, एक भी रह गया, तो 1000 का 10% कितना आया था 100, 1000 का 10% कितना आया था 100। क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है, नहीं 1000 का 10% हमने लिया था 100 आ गया था, क्या भाई। अब 100 का कितना परसेंट लूंगा, फिर वापस में कितना परसेंट रेट है, अब भाई 10%, इस 100 का लूंगा 1000 का नहीं लूंगा, इस 100 का 10%, 100 का 10%, अब भाई कितना आया 10, और ये 10 कितनी बार लेना है, एक बार, 10 एकम कितना हो गया 10, तो कितना हो गया 210। इसको भी मुझे लगता है इसको अप्लाई करने में टाइम लग जाएगा, क्योंकि मैं ये भूल गया, अभी मैं 200 का 10% ले गया तो गड़बड़ मच जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर। किसका लेना है, जो प्रिंसिपल का 10% उसका आगे 10% लेना। तो ये तरीका भी हर जगह प्रचलित है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा टाइम लेगा। क्लियर बात है भाई। मान लो यहाँ कितने साल होते, 3 साल होते, कितने साल होते 3 साल, तो पहले कितना किसका लेता 1000 का, फॉर 3 ईयर की बात को बता रहा हूँ, 1000 का कितना परसेंट लेता 10%, तो काटो कितना है भाई, तो कितनी बार लेना है, तो कितना आ जाएगा 2 गुणा 3 300, 300 तो एक आ। फिर इस 100 का, इस 100 का कितना परसेंट 10%, कितना आया 10, फिर आगे टर्म फिर कितनी बार है 3 बार 30, फिर इस 10 का कितना परसेंट 10%, जो रेट है उतना ही परसेंट तो लोगे, जो रेट है ये 10% बोले तो रेट है गिवन है। क्लियर। यहाँ कितना आया एक कितनी बार है, एक बार, कितना आ गया 331, क्या आ गया भाई, इन सब को जोड़ दूंगा तो चक्रवर्ती ब्याज आएगा, चक्रवर्ती ब्याज। तो 1330 और 1 331, 331 चक्रवर्ती ब्याज है। इसको मूलधन में और जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा, कंपाउंड अमाउंट बन जाएगा, चक्रवर्ती मिश्रधन बन जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं। फिर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा कि भाई 5 10 10 5 1, ठीक है 4 6 4 1, मतलब टाइम लगेगा। मुझे इसमें भी लग रहा है कि हमारा टाइम लगेगा, तो मैंने तीसरा मेथड भी स्किप कर दिया। क्लियर। चौथा मेथड सुनो भाई, ठीक है, चौथा मेथड सुनो। चौथे मेथड को मैंने 2 भागों में डिवाइड कर लिया भाई। एक तो रेट आए एग्जैक्ट डाटा, एग्जैक्ट, और ये एक रेट आ जाए कंपाउंड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न, कंपाउंड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। मैं हमेशा फोर्थ मेथड ही लगाऊंगा भाई, मिश्रित भिन्न, कंपाउंड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। क्लियर। एक तो रेट आए एग्जैक्ट 5%, 10%, 15%, 20%, एग्जैक्ट डाटा। एक रेट आ जाए 8 से 1/3, 16 से 2/3, 14 से 2/7, क्लियर है, 33 से 1/3, क्लियर। इस प्रकार की टर्म आ जाए। क्लियर है कि नहीं क्लियर, दोनों में फर्क देख। यदि एग्जैक्ट डाटा आ जाए, एग्जैक्ट डाटा आ जाए, तो मान लो रेट आ गई हमारी 10%, रेट हमारी कितनी आ गई 10%। क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो भाई रेट 10% आ गई तो मैं क्या करूंगा, सुनो सर, रेट आ गई हमारी 10%, तो एग्जैक्ट डाटा के अकॉर्डिंग, एग्जैक्ट डाटा के अकॉर्डिंग
भाई मैं लगा दूंगा सक्सेसिव मेथड। क्या लगा दूंगा? सक्सेसिव मेथड। क्लियर? सक्सेसिव मेथड होता क्या है जी? पांचवा मेथड भी बताऊंगा, पर लगाऊंगा मैं हर जगह फोर्थ ही। क्लियर है? ठीक है, तो देखो 10%, पहले साल 10 है और 2 साल की बात है, दूसरे साल भी कितनी होगी? 10। पहले साल 10 है तो दूसरे साल भी कितनी होगी? 10। पहले होगा जी इन दोनों का टोटल, इन दोनों का टोटल 10 और 10 कितना हुआ? दशमलव। फिर होगी इन दोनों की गुणा, 10 और 10 की गुणा 100, और दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए? 2। यदि तीसरा अंक है तो वो इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये एक इस तरफ आ गया, 20 पहले था, एक और आ गया, कितना हो गया? 21.00। दशमलव के बाद 00 की वैल्यू है नहीं, मैं क्या कह दूंगा? 21%। तो 2 साल के लिए यदि मुझे रेट लेनी पड़ेगी तो मैं कितना लूंगा? 21%। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है ना? ये कौन सा मेथड बता रहा हूं? फोर्थ में सक्सेसिव मेथड। क्लियर? एक खरबूजे को देखे खरबूजा रंग बदल रहा है, एक पहले साल 10 है तो दूसरे साल भी 10। क्लियर बात है कि नहीं बात है? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? मान लो सर यहाँ पहले साल कितना परसेंट है? 5। अगले साल भी कितना है? 5। पहले क्या करता हूं मैं? जोड़। कितना हुआ? दिमाग में जोड़ दूंगा। कितना हुआ? 10। फिर क्या लगता है? दशमलव। फिर इन दोनों की क्या होती है? मल्टीप्लाई। कितना हो गया? 10.25% हमारा क्या होएगा? कितना परसेंट हमारी इफेक्टिव रेट होगी? क्या होगी? इफेक्टिव रेट। बात क्लियर? मतलब प्रिंसिपल का यदि 5%, 5% के हिसाब से दे रखा है तो प्रिंसिपल का सीधा मैं कितना परसेंट ले लूंगा? हाँ भाई 10.25% ले लूँ, तो मेरा उत्तर ही आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। क्लियर? जैसे भी यदि मैं 1000 का कितना परसेंट ले लूं? 21% ले लूं तो सीधा उत्तर ही आएगा, परसेंट हटेगा तो नीचे 210। आगे ना ब्याज, आगे ना ब्याज, करेक्ट। इफेक्टिव रेट बहुत ज्यादा अच्छा मेथड है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। क्लियर? यदि मान लो यहाँ 5% रेट होती तो मूलधन का सीधा कितना लेता मैं? 10.25% ले लेता, उत्तर ही आ जाता। क्या आ जाता? डायरेक्ट उत्तर ही आता। क्लियर? कुछ किसी प्रकार का कोई ट्री नहीं, कोई कुछ नहीं, ये दिमाग बोलेगा। क्या बोलेगा? दिमाग बोलेगा। यदि सर जी मान लो एक 6% रेट आ जाए और दूसरी भी कितनी आ जाए? 6 आ जाए, तो जब एग्जैक्ट डाटा है तो मैं क्या लगाऊंगा? इफेक्टिव रेट का केस लगाऊंगा, सक्सेसिव मेथड लगाऊंगा। 6 कितना? 0.6 के 30, तो 12.36% ले लूंगा, सीधा उत्तर ही आएगा। कितने सालों का ब्याज? 2 सालों का ब्याज। कितने परसेंट रेट से? 6% रेट से। कौन सा ब्याज? चक्रवृद्धि ब्याज। यदि साधारण ब्याज निकालना हो वो तो मैं निकाल ही सकता हूं, PRT/100। या फिर ये कह सकते हो साधारण ब्याज कितना होगा? 12%, कि 0.36 ही तो ज्यादा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? मान लो सर पहले साल दे दे आपको 3% और अगले साल भी कितना दे दे? 3%। क्या होएगा बोलो जरा? 3 और 3 पॉइंट। क्लियर? 3 और 3 की गुणा, बट मैंने बताया दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए? 2। इनकी गुणा में तो केवल कितना अंक आया? 1 अंक आया, तो चाहिए तो 2। तो यहां 90 नहीं कर दूंगा, 90 तो भाई रेट बढ़ गई भाई। इस साइड 0 लगाओगे तो रेट बढ़ गई। समझ पा रहे हो ना भाई? 5 के आगे 0 लगा दी तो 50 हो गया, इस 5 के लेफ्ट साइड में 0 लगाई तो 5 ही रहा। वही कौन चाहेगा कि रेट बढ़ती चले मेरी? कोई मुझ पे कोई किसी ने हमने किसी को पैसा दिया और वो चाहेगा कि ये इंसान मेरी रेट बढ़ा दे? कोई नहीं चाहेगा। तो जब भी आपको गुणा करने के बाद एक सिंगल डिजिट आए तो इस साइड 0 लगानी है, दशमलव के, ठीक है, दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड में, इस अंक के लेफ्ट हैंड साइड में। क्या बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो ना? इस तरफ मत लगा देना, इसमें तो रेट बढ़ेगी। क्लियर? मान लो सर पहली रेट आ गई 1%, अगली रेट भी कितनी है? 1%। क्लियर? तो भाई इफेक्टिव रेट कितनी होगी बोलो जरा? 2.01%। बात खत्म। बात क्लियर है सर? क्लियर? सर पहली भी 4 आ गई,
और अगली भी कितनी आ गई, 4 आ गई। तो अब मैं क्या करूंगा सर, 8.16%। दशमलव के बाद सिंगल सिंगल डिजिट बोला जाता है, बट अपनी सहूलियत है जैसे बोल डालो, यहाँ कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। कैसे बोल रहा हूँ वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, वो मैं तोतला बोलूं, अटक के बोलूं, जैसे बोलूं आंसर सेम निकाल रहा हूं तो कोई मैटर नहीं करता। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, हाँ भाई क्लियर। मान लो कि भाई एक रेट है आ गई 3% और अगली रेट आ गई 4%। ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो केस हो सकता है, दोनों रेट अलग अलग आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, पहले इन दोनों का क्या बताया था, ऐड, 3 और 4 कितना हुआ, 7 दशमलव, इन दोनों की गुणा, 3 चौके 7.12% हमारा क्या आ जाएगा, इफेक्टिव रेट है। प्रिंसिपल का इतना परसेंट ले लोगे तो डायरेक्ट ब्याज ही आएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ पा रहे हो भाई? एक चैप्टर अभी मैंने स्टार्ट ही नहीं किया है, अभी तो क्वेश्चन बहुत दूर की बात है, पहले इसकी थ्योरी को अच्छे से करेंगे तब क्वेश्चन तक पहुंचेंगे। थ्योरी किया नहीं, क्लियर है, मुझे आज तक दौड़ने का पता नहीं, ठीक है, स्टेप कैसे लेने हैं, और मैं थोड़ा दौड़ूंगा तो पैर में पैर उलझ जाएंगे और गिर जाऊंगा। ऐसा देखा है ना कि भाई जिसके घुटने आपस में रब होते हुए चलते हैं तो उनको फौज पुलिस वाले लेते नहीं है। क्यों नहीं लेते? घुटना आपस में रब होगा और वो गिरेगा, उसके पैर में पैर अपने ही पैर में पैर उलझ जाएंगे, इसलिए कभी नहीं लिया जाता। क्लियर? जिसके भी घुटने आपस में क्या होते हैं, आपस में टच होते हुए चलते हैं। ऐसा देखा होगा ना, ऐसा कोई खड़ा हो इंसान है ना, जो मोटू ज्यादा मोटे इंसान ऐसे खड़े होते हैं, है ना, ये घुटने टच हो जाते हैं। या कई गर्ल्स के जो टच होते हैं, या किसी बॉयज के टच होते हैं। बॉयज तो क्या कर लेते हैं, रात को सोते वक्त इसमें तकिया लगा लेते हैं, तकिया लगा के उनको दूर करने की कोशिश करेंगे कि रोज की आदत हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार सबके अपने अपने फिलोसफी है इनको अलग करने के, बट कहने की बात क्या है, दोनों रेट अलग अलग हो जाए तो तरीका हमारा सेम ही रहेगा। मान लो एक हो जाए भाई, ठीक है, 10% रेट, और एक हो जाए हमारी 4% रेट। बताओ जरा क्या होएगा, इफेक्टिव रेट कितनी होएगी, कितनी होएगी, 14.40, ठीक है, या 40 बोल दो, हमारी इच्छा है। क्लियर? कौन मना कर देगा, कोई नहीं मना कर सकता। एग्जामिनर को क्या चाहिए, आंसर चाहिए, बोलना क्या है वो मैटर कराएगा ही नहीं। क्लियर बात है? तो इफेक्टिव रेट का मामला सुलझा क्या, इफेक्टिव रेट का मामला सुलझा क्या, सर बिल्कुल सुलझा। तो जब भी एग्जैक्ट डाटा आ जाएगा तो मैं ऐसे कर लूंगा इफेक्टिव रेट। ये तो सर 2 साल के लिए बताइए, 3 साल के लिए भी बताऊंगा, चिंता मत कीजिएगा, हर तरीके पे बताऊंगा। क्लियर? अब इस पे एक बात और लिखी हुई थी, कंपाउंड फ्रैक्शन, यदि मिश्रित भी ना जाए तो फिर मैं इस तरीके से एग्जैक्ट मेथड से नहीं करूंगा, क्योंकि उसका इतना परसेंट दोनों को जोड़ने में और दोनों की गुणा करने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, तो सुनना, मान लो कितना परसेंट रेट आ गई, 16 से 2/3% रेट आ गई। कितना परसेंट रेट आ गई, 16 से 2/3% रेट आ गई। पहले तो ये सोल्व करना आना चाहिए, ये एक मिश्रित भी नहीं, ये सोल्व करनी आनी चाहिए। तो कैसे सोल्व करोगे, इसकी और इसकी गुना और ये प्लस, और जो पेपर में बैठ के ऐसे गुणा कर रहा है ना वो पीछे ही है, पीछे ही है, वो आगे नहीं है, क्योंकि उसको सिलेक्शन लेना है ना, तो ये चीजें याद होनी चाहिए होती कितनी है। क्लियर? ठीक है, यदि मैं इसको पेपर में गुणा करके ऐड कर रहा हूं तो अभी मैं इस पेपर को, एग्जाम को क्वालिफाई करने के काबिल नहीं हुआ हूं, क्योंकि काबिल होना है तो दिमाग में ये चीजें, सर अब मान लो अब मैं आपको चैप्टर सिखा रहा हूं, अब काबिल नहीं हो, आपको अभी पता चल गया, फिर आप काबिल हो गए, ठीक है। बार बार भी कोई इंसान अप्लाई कर रहा है फिर भी नहीं कर पा रहा है, तो वो अभी उस एग्जाम को, कोई भी एग्जाम वो देना चाह रहा है जिसमें वो बैठा है, तो उसके अभी काबिल नहीं है, काबिल बनना पड़ता है, काबिल पैदा नहीं होता, ठीक है, काबिलियत क्रिएट की जाती है। क्लियर? तो भाई यही बात है, अभी तो मैं सोल्व करना बता रहा हूँ, अब मैंने बताया आपने सीख लिया तो आप काबिल हो, ठीक है। तो देखो 16 3 48 और 2 कितना हुआ 50, 50 भाग में 3, और आपको पता है परसेंटेज हटता है ना, साथ में था परसेंट, परसेंटेज हटता तो डिवाइड में 100 जाता, 50 एकम 50, 50 दूना 100, तो कितना हुआ 1/6। तो पहले तो इस प्रकार की टर्म ऐसे सोल्व करके आपको लिखनी आनी चाहिए। 1/6 हो गया, बिल्कुल हो गया सर, 1/6। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ठीक है।
तो जो नीचे वाली टर्म होती है वो टोटल टर्म मानी जाती है। क्या मानी जाती है? टोटल टर्म। 6 टोटल थी, एक उस पे आया इंटरेस्ट, तो 6 से कितनी होगी? 7 होगी। 6 से कितनी होगी? 7। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? अच्छा, 2 सालों का केस है तो 2 बार लिखूंगा। कोई इसका स्क्वायर भी कर देता है, कोई 2 बार भी लिख देता है। 6 से 7, 6 से 7, 6 गुना 6 कितना हुआ? 36। 7 गुना 7 कितना हुआ? 49। यदि मुझसे किसकी वैल्यू पूछ ली जाए, मिश्र धन की वैल्यू पूछ ली जाए, तो किस यूनिट की वैल्यू निकालूंगा? 49 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा। यदि मिश्र धन, कौन सा मिश्र धन? कंपाउंड अमाउंट, चक्रवर्ती मिश्र धन पूछ लिया जाए तो 49 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा। यदि मुझसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाए, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? मिश्र धन और मूलधन का गैप। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है? मिश्र धन और मूलधन का गैप। तो इन दोनों का गैप कितने का? 13 यूनिट का। यदि मुझसे क्या पूछ लिया जाए? कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लिया जाए, चक्रवर्ती ब्याज पूछ लिया जाए, तो कितने यूनिट की वैल्यू निकालूंगा? 13 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा। ये बात याद रखिए। बात समझ पा रहे हो ना? अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ये होता है एग्जामिनर की वैल्यू ऊपर ली जाती है और मेरी वैल्यू नीचे, और जिसकी वैल्यू निकालनी है वो मल्टीप्लाई में। मान लो यहाँ प्रिंसिपल कितना होता, लेट कर रहे हैं, मान लो यहाँ लेट कितना होता? प्रिंसिपल 3600 होता, एग्जामिनर का प्रिंसिपल 3600, तो ये 3600 कितने यूनिट की वैल्यू आई? 36 की। एग्जामिनर का प्रिंसिपल ऊपर, मेरा प्रिंसिपल है नीचे। तो ये किसको डिनोट करता है? प्रिंसिपल को। और ये किसको डिनोट करता है? अमाउंट को। कौन सा अमाउंट? कंपाउंड अमाउंट, चक्रवर्ती मिश्र धन। तो एग्जामिनर का मूलधन ऊपर, मेरा मूलधन नीचे। मेरा मूलधन कितना? 36। और किसकी वैल्यू निकालनी है? ब्याज निकालना तो 13 की वैल्यू, मिश्र धन निकालना तो 49 की। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? निकाल दूंगा मेरे भाई। कितना आया? तो कितना आया? 1300। यदि मैं 49 की वैल्यू निकाल के उसमें से 3600 घटाऊंगा तो भी कितना आएगा? 1300 ही आएगा, 49 यूनिट की वैल्यू निकाल के। तो भाई क्यों स्टेप बढ़ाने हैं? स्टेप कम करना ही हमारा सिलेक्शन है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? जब सारा काम मुझे ही करना है तो भाई स्मार्ट तरीके से ही कर लो। क्लियर? जब पढ़ के ही सिलेक्शन होना है तो स्मार्ट स्टडी कर लो। क्लियर? तो ऐसा नहीं है धूल में लठ मारेंगे किसी के तो लग गएगा ही, पेपर देने जाओगे कोई तो पेपर क्लियर होएगा ही, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। क्लियर? वो तो 1% चांस होता है, जो जिसपे सरस्वती माता का बस आशीर्वाद है। आज के दिन ये पेपर गया तो उसका पुराने जन्मों का प्रारब्ध है, वो उसका पेपर पास। ऐसे एग्जाम्पल मिल भी सकते हैं। जियो बिल्कुल निकट्ठू था मेरे गांव का, नरे ताश देखा करता, नरे ताशा बनू क्या करता, यो ताश नहीं यो घेर। और आज वो लग गया सर, दिल्ली पुलिस में लग गया। कैसा भी, चाहे वो चीटिंग करके लगा, पैसे दे के लगा, कुछ भी लगा, बट वो आज जॉब पे है तो वो ये कह सकता है भाई तैयारी ऐसे 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 करनी है, कह देगा। जो सबको पता है यार ये बंदा लग ही नहीं सकता, फिर भी लग गया, तो वो क्या देगा आपको? बता देगा भाई तैयारी ऐसे करनी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, सुनने में कोई बुराई नहीं होती यार। जब कोई इंसान बताता है ना तैयारी ऐसे करनी चाहिए, तो वो चाहे बेशक उसने अच्छी तैयारी ना भी करी हो अपने आप में, तो फिर वो सिलेक्टेड है तो अच्छी बात ही बताएगा, बुरी बात नहीं बताएगा कि तुम तैयारी ऐसे मत करिए, अच्छी बात ही बताएगा, तो सुन लेनी चाहिए। तो या तो मैं ऐसे करूंगा या क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट। क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे? ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा तो 10% का था। ठीक है, चलो, तो ये चीज हमारा 0.4। और हर क्वेश्चन से 0.5वां क्या है कि रेट एग्जैक्ट आए या कैसी भी आए, मैं कौन सा वाला मेथड लगाऊंगा? जो कंपाउंड फ्रैक्शन पे, वही वाला मेथड लगाऊं। कुछ भी आ जाए वही लगाऊं, कुछ भी आ जाए वही लगाऊं, सोचू ही ना, टाइम लगे तो लगे, पर लगाना यही है। क्लियर होता है ना भाई? नुकसान हो तो 100 बार हो, पर चाहिए यही। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, जिद पकड़ ले जाता है इंसान, अपने आप पे ले जाता है, ईगो पे बात ले जाता है। भाई कैसी भी बात हो जाए ईगो पे ले गया मैं। क्लियर? कैसे करेगा? 10% का मतलब कितना है? 10/100। 10/100 का मतलब कितना? 1/10। 10 मूलधन
मूलधन प्रिंसिपल 10, एक ब्याज 10 से कितना हुआ 11। मैं फिर बता रहा हूं, कोई तो इसका क्या करेगा, 10 से 11 गया था ना, कोई तो कर देगा इसका स्क्वायर, ये 100, ये 121, और कोई क्या करेगा 2 बार लिखेगा। तो ऐसा डिपेंड है स्टूडेंट भाई, क्लियर। तो गुणा करने, टोटल करने के लिए गुणा होती है भाई, 10 गुणा 10 कितना 100, 11 गुणा 11 121। एग्जामिनर का प्रिंसिपल ऊपर, एग्जामिनर का प्रिंसिपल ऊपर, मेरा प्रिंसिपल नीचे। मेरा प्रिंसिपल कितना है 100, तो किसकी वैल्यू निकालनी है, ब्याज निकालना, तो इन दोनों की वैल्यू 21 यूनिट की वैल्यू निकलेगी। मिश्र धन निकालना तो 121 की वैल्यू निकालता, कितना उत्तर आया 210। ये वो इंसान है जो ईगो पे लेके जाएगा, पैसा किसी के पास हो जाए। हमारे गांव में मान लो किसी ने भाई क्या ले ली, स्कॉर्पियो ले ली ब्लैक कलर, फोटो खींचेगा इंस्टा पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, स्नैपचैट पे, हर जगह एक्टिवेट मिलेगा वो बंदा, हर जगह अपनी गाड़ी के साथ फोटो, हर जगह अपनी गाड़ी के साथ फोटो, हर जगह अपनी गाड़ी के साथ फोटो, क्लियर। अब मैं उसी इंसान को उठा के क्या ले जाऊं, दुबई ले जाऊं, मैं कहूं भाई सर्च कर कौन सी गाड़ी चाहिए, वहां जो हमारी फॉर्च्यूनर है ना वो भी टैक्सी में है, और वो लो लेवल की टैक्सी, लो लेवल की टैक्सी है वो, फॉर्च्यूनर भी लो लेवल। आज जिसके पास फॉर्च्यूनर हो वो क्या पता क्या मान लेगा अपने आप, भाई फॉर्च्यूनर लीजेंडर है पैसा। और वहां वो सबसे लो, जिनके पास फॉर्च्यूनर है वो सबसे लो कैटेगरी है भाई। तो आज के टाइम पे तो भाई पैसे की माया है, महिमा है, तो वो हर चीज को जो छोटी मोटी गाड़ी लेके ईगो पे बात रखते हैं। तो मेरे पास तो कौन सी गाड़ी है, स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो क्लासिक, ब्लैक शीशे, ब्लैक गाड़ी, वाह कुछ नहीं है, हो बस अपनी आंखों पे पट्टी लगा के घूम रहा है, मैं ही सब कुछ, ऊपर है वो कुछ नहीं, क्लियर है। तो वही बात है। चलो, तो ऐसे मत कीजिएगा, ईगो पे मत लीजिएगा क्वेश्चन को, स्मार्ट तरीके से चलिएगा। और क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। या 10% की रेट से 3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन भी बताना और 2 वर्ष का ब्याज भी बताना है। तो मैंने इफेक्टिव रेट है, इफेक्टिव रेट है, बताओ कितना होएगी इफेक्टिव रेट दिमाग में, 6.09। तो 609 कोई ऑप्शन में है, कहाँ है, हाँ भाई ए राइट आंसर। इतनी देर में दुनिया जागेगी भागेगी, निकल लूंगा ना आगे भाई, बहुत आगे निकल लूंगा, क्लियर। हर चीज का। अब एक बात बताओ ना, अर्जुन के पास क्या धनुष था, हाँ, क्या बाण थे, फिर भी वो तपस्या क्यों कर रहा था, कभी शिव जी भगवान की तपस्या कर रहा है, कभी इंद्रदेव की तपस्या कर रहा है, क्यों, तीज तो उसके पास धनुष बाण तो है ही, तपस्या क्यों की, अच्छी चीज प्राप्त करने के लिए, क्रिएटिव होने के लिए, महान बनने के लिए। तो वही बात यहां लागू हो रही है। यदि मुझे सिलेक्शन चाहिए, यहां अच्छी चीज क्या है, अच्छे तरीके से चलोगे तो सिलेक्शन निकालेंगे हम, और सिलेक्शन ही पहचान बढ़ेगा, क्लियर। तो भाई सिलेक्शन पहचान बनना है, तो मैंने कहा 3% एक है सर, 3% एक है सर, तो 3 और 3 कितना हुआ 6.309। मैंने बताया था पीछे जीरो नहीं लगाऊंगा, आगे जीरो लगाऊंगा, 09। तो ये कहाँ दिखाई दिया, क्योंकि यहाँ 10,000 है, 10,000 की कुछ जगह कुछ और होता भाई, कुछ और निकालता, ठीक है। तो वो उससे मल्टीप्लाई करके लिखता, यहाँ 10,000 है तो डायरेक्ट बोल दिया 629 ऑप्शन, क्लियर। तो मैंने क्या बताया था, 10,000 का यदि ब्याज चाहिए, 10,000 का कितना परसेंट लेना है, 6.09% लेना है, क्लियर। एक तो पॉइंट हटे के नाम की कितनी जीरो जाएंगी भाई, तो अरे परसेंट की भी कितनी जीरो जाएंगी भाई, परसेंट हटेगा तो नीचे भाग में 100 जाता है, तो 100 उसके नाम का, क्या बात क्लियर है। पॉइंट की जीरो अलग से और परसेंटेज की जीरो अलग से, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, आंसर कितना आया 609। 609 क्या आया, ब्याज आया सर, 609 क्या आया सर, ब्याज आया। कौन सा ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, क्लियर है। चक्रवर्ती ब्याज 609, और चक्रवर्ती ब्याज को
मैं किस में जोड़ दूं, प्रिंसिपल में जोड़ दूं, तो क्या बन जाता है चक्रवर्ती मिश्र धन बोले तो कंपाउंड अमाउंट, तो कितना हो जाएगा 10,609। बात क्लियर हो पाई क्या, समझ पाए क्या? चलो तो आ जाओ। किस धन का 6% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन कितना हो जाएगा 2809। तो ये कैसी रेट है, एग्जैक्ट, क्लियर है कि नहीं क्लियर? अच्छा ये 2809 क्या है, मिश्र धन, मिश्र धन 2809 है, कंपाउंड अमाउंट है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, 6% और 6% कितना होएगा 12.36, ये तो ब्याज निकालने के लिए है, और ये क्या है मिश्र धन, तो मेरा भी क्या चाहिए मिश्र धन चाहिए, तो इसमें 100 जोड़ दूं तो मिश्र धन बन जाएगा क्या? बात क्लियर है? मैंने एक बात बताई है, एग्जामिनर का मिश्र धन ऊपर तो मेरा मिश्र धन नीचे, तो बात बताता आ रहा हूं, क्लियर? 2809 एग्जामिनर का मिश्र धन है, तो मेरा मिश्र धन कितना हुआ 112.36। क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, और किसकी वैल्यू निकालनी है, किस धन का, मतलब प्रिंसिपल निकालना, प्रिंसिपल अपने आप में कितना परसेंट होता है 100, तो 100 की वैल्यू निकाल। सर इसके 7% था तो यो भी 100% था, इसके 7% था तो यो भी 100% था, परसेंट तो परसेंट हट गया, तो इसका पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 जीरो जाएंगी, 100 जाएगा, वो ऊपर जाके किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब ये दूर से दिखाई दे रहा है 2809 चौका 4 से 25, 25 से कितना आया 2500। क्लियर बात है? देखो भाई एक बात तो पता है ना, इंटरेस्ट में क्या जोड़ दूं, प्रिंसिपल जोड़ दूं तो क्या बनता है अमाउंट बनता है, तो ये 12.36 तो क्या था इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट नहीं पूछा, ये 2809 क्या दे रखा है मिश्र धन, एग्जामिनर का मिश्र धन 2809 है, तो मेरा भी मिश्र धन चाहिए, और मिश्र धन बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है 100, तो 12.36 में 2 जोड़ दिया तो मिश्र धन कितना हो गया 112.36। बात क्लियर है? अब किसी का दिमाग डोलेगा सर जी ऐसा इतना क्यों कर रहा है ना, वो होता है ना अचल गगरी छलकत जाए आधा अधूरा ज्ञान मुंह बनवा देता, वो इतना करने की क्या जरूरत थी, है ना? तो वो क्या कहेगा, देख सकते गुरु जी क्यों भी तो कर सकते थे, 6% का मतलब है 6/100, 2 से काटा 3, 2 से काटा 50, 50 प्रिंसिपल 3 ब्याज 50 से 53। बात क्लियर है? अच्छा कितने सालों का केस है 2, तो 50 से फिर 53, या तो 50 का भी स्क्वायर कर लो 53 का भी स्क्वायर कर लो, या फिर 2 बार लिख लो, वो आपकी इच्छा है। 50 गुणा 50 कितना हुआ 2500, 53 गुणा 53 कितना हो गया 2809। ये किसको डिनोट करता है प्रिंसिपल को, ये किसको डिनोट करता है अमाउंट को। एग्जामिनर का अमाउंट कितना 2809, एग्जामिनर का अमाउंट 2809, मेरा भी अमाउंट कितना आया है, ये तो बराबर आ गया, मैंने क्या देखा पूरा कटेगा तो ये 2500 हमारा क्या बन जाएगा प्रिंसिपल बन जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्योंकि 2809 कितने गुणा 1 गुणा, तो 2500 भी 1 गुणा, कितना उत्तर आ जाएगा 2500। क्लियर? ये तो पूरा कट गया, ऐसा नहीं कटता तो फिर एग्जामिनर के मिश्र धन ऊपर और मेरा मिश्र धन नीचे करके आंसर निकाल, फिर ये कहेगा जी ऐसे कर लेते आप, कर तो कैसे भी लेता भाई, है भाई, कर तो क्वेश्चन को कैसे भी लेता। हर कोई ये कहे जी मैं तो फॉर्मूला लगाऊंगा, कौन सा फॉर्मूला लगाएगा प्रिंसिपल का नहीं पता, 1 प्लस रेट की जगह कितना रखूंगा 6 डिवाइड बाई 100 की पावर 2, अरे बराबर में कितना 2809। भाई इस चीज से तो 100 गुना अच्छा ये है, इस चीज से 100 गुना अच्छा ये है, और इससे कई गुना अच्छा ये है, ये तो नहीं कह रहा ये 100 गुना अच्छा, कई गुना अच्छा है यदि आपको इफेक्टिव तरीका आता है, नहीं तो आप लोग ऐसे ही कर रहे होगे। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, क्लियर कर पा रहे हो क्या? हाँ भाई क्लियर कर पा रहे हो क्या?
बस सिलेक्शन निकाल देना और तो देखी जाएगी। ठीक है, सीईटी आपका पास आने लग रहा है। क्लियर, तो सीईटी। अच्छा, ये कुछ पॉइंट और सिखाता हूँ कि इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन हो गया, बस कुछ जानकारी और दे देता हूँ, क्वेश्चन बाद में खींचेंगे कल। ठीक है ना। अब सुनो कुछ जानकारी। एक होता है 6 माही, वर्ड सुना होगा 6 माही, इसको इंग्लिश में हाफ ईयरली, और इसको एक हिंदी में एक नाम और दिया जाता है, हाफ ईयरली। ठीक है, 6 माही, हाफ ईयरली या अर्धवार्षिक, हिंदी में एक वर्ड हो रहा है इसका, अर्धवार्षिक। ये नाम से ही शो हो रहा है, क्या शो कर रहा है, रेट तो आधी, मान लो R% पर एनम थी, R% वार्षिक थी, पर एनम बोले तो वार्षिक, तो 6 महीने की लेनी है रेट, तो रे R/2% हाफ ईयरली। बात क्लियर है, निकले। टाइम मान लो T ईयर था, टाइम क्या था, T ईयर, तो टाइम 2 से गुणा, 2 से गुणा करने के बाद ये भी हाफ ईयरली और ये भी हाफ ईयरली। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ पा रहे हो क्या, क्लियर बात है क्या। रेट आधी टाइम डबल, किसमें, हाफ ईयरली में, किसमें, हाफ ईयरली में, रेट आधी टाइम डबल। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। एक होता है क्वार्टरली, त्रैमासिक या तिमाही, त्रैमासिक या तिमाही, त्रैमासिक या तिमाही। इसमें मान लो रेट R% पर एनम थी, 6 महीने साल का दूसरा हिस्सा था, तो 2 से भाग 2 से गुणा, तो तिमाही साल का कौन सा हिस्सा है, तीसरा या चौथा, चौथा, 3 महीने साल का चौथा हिस्सा है, साल में 12 महीने होते, 12 का 1/4 करोगे तो थर्ड आएगा, तो यहां 4 से भाग, क्या बनेगी, क्वार्टरली। और टाइम ईयर में था, टाइम की से गुणा हो जाएगा 4 से, तो क्या बन जाएगा, क्वार्टरली, क्वार्टरली बचेगा भाई। बट क्वार्टरली के केस में टाइम, मान लो टाइम दे दिया 6 मंथ, तो ये 4 से गुणा नहीं होएगा, मैंने बताया स्पेशल लिखा है, टाइम ईयर में होगा तो ही 4 से गुणा किया है, यदि टाइम पहले से ही मंथ में दे रखा है तो 4 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्वार्टरली के केस में ही देता मंथ। क्लियर, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, तो 6 महीने का मतलब क्या है, 3 3 महीने के कितने स्लॉट हुए, 2, 6 महीने का मतलब 3 महीने एक बार, 3 महीने एक बार, तो 2 बार टर्म लिखूंगा, कितनी बार टर्म लिखूंगा, 2 बार, जैसे लिखता था 10 से 11, 10 से 11, यहाँ पर 10 की पावर 2, 11 की पावर 2। क्लियर, यदि टाइम दे रखा कितना, 9 मंथ, 9 मंथ, तो 3 3 महीने के कितने स्लॉट आएंगे, 3, ये बात याद रखना। जब मंथ में टाइम दे रखा हो, किस में, क्वार्टरली में, क्वार्टरली में किस में टाइम दे रखा हो, मंथ में टाइम दे रखा हो, तो गुणा मत कर देना 4 से, क्वार्टरली में गुणा तभी होती है, क्लियर, जब किसका केस हो। ठीक है भाई, अब सर रेट, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पहले तो आता था क्वार्टरली, हाफ ईयरली, अब तो यार ये आने लगे सर 5 महीने का, 5 महीने का बताओ, 7 महीने के हिसाब से बताओ। ठीक है, यहाँ हाफ ईयरली की जगह क्या देगा, 7 मंथ के हिसाब से, रेट कुछ अलग मिलेगी 7th मंथ के हिसाब से। ठीक है, आपका इंटरेस्ट बताओ कितना होगा, या 8 मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट कितना होगा, मतलब 8 मंथ होते ही दोबारा फिर स्टार्ट होएगा। क्लियर, तो वो भी हम चर्चा करेंगे कल। ठीक है, आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा, अभी हमने स्टार्ट ही की है, हर तरीके का क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, उसके बाद आपका अच्छा टाइम जाएगा, बेस्ट सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन अच्छा नहीं बहुत अच्छा जाए, खूब तरक्की करो अपनी लाइफ में, और आपको ये जरूर बताना है ये आपको सेशन कैसा लगा।
थैंक यू, जय हिंद भाई।